अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि लजानिया शीट्स किस तरह से बॉईल की जाती हैं और मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कितना इसको बॉईल किया जाता है। सारा आपको मैं बताऊंगी डिटेल से, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो किसी भी ब्रांड की आप लजानिया शीट्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं 9 शीट्स बॉईल कर रही हूँ, 9 से 10। अच्छी तरह से पानी को हमने बॉईल करना है। जब इस पर उबाल आ जाएगा तो इसमें नमक डालना है 1.5 टीस्पून, और एक एक करके मैं इसमें लजानिया शीट्स डाल रही हूँ। एक साथ सारी नहीं डालनी वरना आपस में चिपक जाएंगी। आपने एक एक करके अलग अलग इसको डालना है। अभी मैंने फ्लेम कम कर दी है। लजानिया शीट्स डालने के बाद मैं फ्लेम को फुल कर दूँगी। इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पैकेट पे आप इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा पढ़ लिया करें कि उसमें कितना टाइम दिया हुआ है। हर ब्रांड अपना अलग टाइम देती है। तो मैक्सिमम इसमें जो टाइम लिखा हुआ था 5 to 7 मिनट्स है, तो मैं 7 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी। कोशिश करनी है कि देगचा आप बड़े साइज़ का लें, बड़े साइज़ का लेंगे तो अच्छी तरह से बॉईल होंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच से आपने इसको हल्का सा चलाना है ताकि अगर ये आपस में चिपक रहे हों तो इस स्टेज पे वो अलग हो जाएं। ठीक है, इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि आपस में चिपक तो नहीं रही। अब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। हाई फ्लेम पे ही मैं इसको 7 मिनट पूरे बॉईल करूँगी। हल्का हल्का चम्मच हमने इसमें चलाना है। अब 7 मिनट एग्जैक्टली गुजर चुके हैं। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि अगर ये गल गए हैं तो इसको हम निकाल देंगे। पूरी तरह से नहीं गलेंगे ये, इसको हमने 80% कुक करना है। उसके बाद आप या तो इसको छलनी में निकाल दें। मेरे पास इतनी बड़ी छलनी नहीं है तो मैंने इसको एक परात में निकाल दिया है और टैप वाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हमने 2 मिनट के लिए इसमें रख देना है। उसके बाद हम इनको ड्रेन कर देंगे। अब एक मैंने ट्रे ले ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है और ऑयल को आपने ब्रश की मदद से फैला देना है। अब हम एक एक शीट लेंगे और इसको अच्छी तरह से इस ट्रे पे रखते जाएंगे। अलग अलग करके हमने रखना है। अब थोड़ी सी विड्थ कम है तो मैं इसको ओवरलैप कर दूंगी। एक दूसरे के ऊपर थोड़े से आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दोबारा ऑयल लगाएंगे, ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी शीट रखते जाएंगे। तो इसी तरह से आप एक दूसरे के ऊपर शीट्स रख सकते हैं। बस उनको आपने अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है, फिर ये आपस में नहीं चिपकेंगी। शीट्स आपने उसी दिन बॉईल करनी है जिस दिन आपने लजानिया बनाना है। इसको आप एक दिन पहले बॉईल करके नहीं रख सकते। आप ये कर सकते हैं कि लजानिया आप एक दिन पहले ये शीट्स बॉईल करके वाइट सॉस बना के, मीट सॉस बना के और उसको सारा असेंबल कर देना है और अगले दिन आप उसको बेक करके और सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितनी सख्त है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती लजानिया शीट, थोड़ी सी इसमें सख्ती होती है आफ्टर बॉइलिंग। ठीक है, जैसे इसको तोड़ने में मुझे थोड़ी सी सख्त लगी और इसको आप खा के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कच्चापन फील होगा। तो जब ये बेक होती है, सारी असेंबलिंग करके जब बेक करते हैं तो फिर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, पूरी तरह से पक जाती है। तो आपने इसको तकरीबन 80% कुक करना होता है और ये बाकी जो बेकिंग में कुक हो जाती है। अगर आप इसको ओवर बॉईल कर देंगे तो ये बॉइलिंग में ही टूट जाएंगी और फिर आपको इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो टाइम लिखा होता है उस टाइम के हिसाब से ही आप इसको कुक किया कीजिए, तो बहुत इजीली कुक हो जाएंगी और आपका लजानिया बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको वाइट सॉस और लजानिया की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।